सोफिया, मैं चाहूँगी कि आप बताएं, क्या इनफर्टिलिटी जो है वो आपके लाइफस्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपके खाने पीने की आदत कैसी हैं? हाँ जी, जैसे कि हमने बात की कि फीमेल्स में प्रेगनेंसी ना होने की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में पीसीओज़ है। साउथ ईस्ट एशिया में कम्युनिटी में तकरीबन 50% से ज़्यादा लोग हैं जो पीसीओज़ का शिकार हैं। सो ये वो ख़वातीन होती हैं जिसमें 80% ख़वातीन मोटी होती हैं, ओवरवेट होती हैं। तो इसमें इन ख़वातीन को तरीका इलाज किया है, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं? देखें, अगर हम लोग बेऔलादी के ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करें ना, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट आता है, जिसमें सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होगी हस्बैंड और वाइफ दोनों की। इसमें हम दोनों को मशवरा देते हैं कि अगर उनका वेट एक आइडियल वेट रेंज से कम है तो आप अपना वेट लूज़ करें। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगी कि जितने भी इलाज हम करते हैं उन सब इलाजों में वेट लॉस जो ख़वातीन करती हैं उनमें प्रेगनेंसी सबसे जल्दी होती है। उसके अलावा अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करें तो कपल्स में इनिशियली हम लोग मेडिसिन के ज़रिए उनको प्रेगनेंसी कराने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल एक बेसिक ट्रीटमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है इसमें मेडिसिन, और उसके बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो इंजेक्टेबल मेडिकेशंस की तरफ जाया जाता है। उसके बाद हम लोग जाते हैं IUI की तरफ, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जो कि एक तरीका इलाज है जो कि हम कपल्स को ऑफर करते हैं जिनको बेसिक ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी ना हो रही हो। और इसमें लास्ट स्टेप होता है IVF, यानी कि आम जुबान में बोला जाए तो टेस्ट ट्यूब बेबी वाला इलाज। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं राबिया जिनको किसी भी तरीका इलाज से प्रेगनेंसी नहीं होती, और फिर उन कपल्स को IVF की तरफ जाना पड़ता है। और पाकिस्तान में एक जो चीज़ बड़ी अहम मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि पाकिस्तान की सोसाइटी में, हमारे कल्चर में आज के दौर में भी IVF को एक टैबू समझा जाता है और एक ऐसी चीज़ समझा जाता है कि जिसके बारे में आप बात ना करें। अगर आपने वो इलाज कराया है तो आपने अपने, हाँ जी, मेजॉरिटी कपल्स हमें अपने जब वो ट्रीट हो जाते हैं तो अपने बहुत सारे रिलेटिव्स हमारे पास भेजते हैं कि इनको भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, लेकिन डॉक्टर साहिबा आपने उनको हमारे IVF का नाम नहीं लेना, आपने हम अपने सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमारी फोटो नहीं लगानी, ताकि किसी को ये ना पता चले कि हमें IVF से प्रेगनेंसी हुई है। हालांकि मैं उनको समझाती भी हूँ कि देखें, आपको शादी के 10 साल बाद, 15 साल बाद, 18-20 साल बाद, अच्छा, व्हाई इज दैट? उनकी नीड थी, औलाद लेना उनकी नीड थी, अब उन्हें औलाद मिल गई तो वो क्यों, मतलब इस तरह से क्यों लोग कर रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ, इसमें बहुत मेजर कंपोनेंट हमारी सोसाइटी में ऐसे पेशेंट्स का है जिसमें फैमिलीज IVF को रिलीजियसली इस्लामिक तौर पे गलत इलाज समझती है। लेकिन अगर आप इसके बारे में प्रॉपर पढ़ाई करें, अगर आप इसके बारे में पढ़ें, रीड करें, देखें, यूट्यूब पे देखें, तमाम इस्लामी ममालिक में इस इलाज को किया जाता है और इसमें इस्लामिक रिलीजियस स्कॉलर्स के फतवे मौजूद हैं कि जहाँ तक हस्बैंड और वाइफ के स्पर्म्स और एग्स के साथ आप जो भी इलाज करें वो इस्लामी तरीके से अलाउड होता है। लेकिन हमारे मुल्क में अवेयरनेस की कमी है। हम लोग के अपने एक बिलीव्स हैं जो हमने बनाए हुए हैं, और हम लोग को ये लगता है कि नहीं, ये तरीका इलाज के बारे में ये हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज इस इलाज को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि उनके जहन में ये होता है कि अगर IVF से इलाज कराया तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ डोनेशन इन्वॉल्व है, यानी कि फीमेल का एग डोनेटेड है या स्पर्म डोनेटेड है। हालांकि मैं ये बात को क्लियर करना चाहूँगी कि हम लोग पाकिस्तान में ओवम या स्पर्म डोनेशन नहीं करते। प्रॉपरली स्पर्म्स की और एग्स की लेबलिंग की जाती है और उसको IVF लैब में क्रॉस चेक किया जाता है, उसकी विटनेसिंग होती है, और इस्लामिक पैरामीटर्स और इस्लामिक स्कॉलर्स के फतवे के मुताबिक ही इस इलाज को कराया जाता है। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से बहुत सारे कपल्स इस इलाज की तरफ आते हुए भी डरते हैं। वो कहते हैं आप हमें सब कुछ कर दें, हम IVF नहीं कराएंगे। लेकिन ये बात समझने की है कि इससे पहले कि औरत की उम्र गुजर जाए, देखिए, एक कपल जो कि इनफर्टिलिटी का शिकार है ना, उसके अंदर औरत की उम्र बहुत अहम होती है। आदमी से ज़्यादा औरत की उम्र अहम होती है। और देखिए, एक बड़ी नैरो विंडो है ख़वातीन के पास प्रेगनेंसी की। आजकल जैसे कि अभी हमने बात की कि बहुत सारी लड़कियों की तो शादी होने में भी काफ़ी एज ज़्यादा हो जाती है, तो 35 एक गोल्डन एज है। 35 से पहले तक एक फीमेल की फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक 35 साल के बाद एक औरत की बच्चा पैदा करने की सलाहियत तेज़ी से मुतासिर होती है, और 40 साल के बाद वो औरत काफ़ी हद तक उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस, ये तो नहीं मैं कह सकती क्योंकि बहुत एक मेजर कंपोनेंट है कपल्स का जिसमें फीमेल की एज 40 से ज़्यादा होती है और हम उनको ट्रीट करते हैं, और बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली ट्रीट हो भी जाते हैं। लेकिन 35 से 40 के दरमियान में और 40 के बाद एक औरत की बच्चा पैदा करने की सलाहियत बहुत तेज़ी से मुतासिर होती है। तो ये मैं कह रही हूँ कि ये कपल्स टाइमली IVF अगर करा लें, टाइमली डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस अगर वो ले लें, तो इनमें मेजॉरिटी कपल्स हैं जो ट्रीट हो जाएंगे और जिनका ये मसला हल हो जाएगा।